नमस्कार, मैं हूं मुस्कान सैनी और आप देख रहे हैं राजस्थान बुलेटिन। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। जोधपुर में गैर सरकारी स्कूल बचाओ संघर्ष समिति ने फायर एनओसी की अनिवार्यता को लेकर नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। विद्यालय संचालकों ने मौजूद व्यवस्था का छोटा और माध्यम स्कूलों के लिए अव्यवहारिक बताते हुए इसे सरल और व्यवहारिक बनाने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में निजी स्कूल संचालक मौजूद रहे। मैं जोगेंद्र गौड़, प्रदेश उपाध्यक्ष स्कूल क्रांति संघ एवं गैर सरकारी स्कूल बचाओ संघर्ष समिति का सदस्य हूं। आज हम गैर सरकारी स्कूल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारी मुख्य समस्या ये है कि फायर एनओसी मांग रहे हैं। अभी जब हमारी मान्यताएं थी उस समय सरकार ने किसी तरीके से कोई मान्यता में ये नहीं मांगा कि आपको फायर एनओसी चाहिए। उस समय हमारा फायर सिलेंडर के ऊपर हमको मान्यता मिल गई थी, हमने सर्टिफिकेट दे दिया था और वो मान्य था। सरकारी स्कूलों में भी वही व्यवस्था है जो आज हमारे पास व्यवस्था है। उसके बावजूद भी हमारे को बिना वजह ये एनओसी के लिए परेशान कर रहे हैं। हमारी 90% स्कूलें किराए के भवनों में चलती है। मकान मालिक नहीं चाहते कि उसके अंदर फायर एनओसी नाम से कोई करे, क्योंकि हमने अगर खाली कर दी तो उस बिल्डिंग का पीछे जो एनुअल चार्जेस है वो तो शुरू हो जाएगा, यूडी टैक्स उनके शुरू हो गया। इस तरीके से वो हमसे परेशान हो गए। तो इस तरीके से ये शिक्षा के लिए हमारे लिए घातक होगा कि इनको जो रोजगार दे रहे हैं हम शिक्षकों को वो भी घातक होगा, क्योंकि ये तो खाली करवा देंगे, हम बाहर बैठेंगे कहाँ रोड पे। ऐसे समय में स्कूलें सीज करना ये गलत है, अनुचित है। हमारे यहाँ आग लगेगी कैसे? पहला प्रश्न मेरा आयुक्त साहब से यही है कि साहब हमारे यहाँ तो शॉर्ट सर्किट से हो सकती है, तो फायर सिलेंडर है हमारे पास, तो फायर सिलेंडर जो है, जो फायर सिलेंडर पर्याप्त है, आप बढ़ा दीजिए संख्या। आप कहेंगे प्रत्येक फ्लोर पे 2, 3, 4 लगा देंगे, परंतु इस तरीके से ये परेशान करना बंद करें। देखिए इसमें क्या होगा, ये हमारे ऊपर दमनकारी नीति है इनकी। पहले ये कहेंगे एनओसी ले आओ, एनओसी के लिए भटकते रहे, हम लेकर आएंगे तो फिर कहेंगे यूनिट टैक्स भरो पहले, फिर वो भरा, उसके बाद कहेंगे साहब आप ऐसा करो, इसके लिए अब ये लगा दिया सारा सिस्टम। अब सारा सिस्टम कर दिया तो इसके ऊपर जो आप एक काम और करिए कि जनरेटर ले आइए। जनरेटर के लिए जाना पड़ेगा हमारे को पर्यावरण से, वहां से एनओसी ले आओ, फिर वो साइलेंट वाला जनरेटर लगाओ। साहब ये कम से कम हमारे 15 से 20 लाख तक का खर्चा होता है। जो प्राइवेट स्कूल जो 15-20 हजार रुपए के अंदर पढ़ा रही है वो ऐसा कैसे वहन करेगी, आप बताइए। जो बड़ी स्कूलें हैं लाख रुपए फीस लेती है, उनमें और हमारे में क्या डिफरेंस नहीं है? क्या एक वर्गीकरण नहीं करना चाहिए सरकार को? लघु और मध्यम स्कूल जो गरीब मोहल्ले के बच्चों को पढ़ा रही है, कोई जुर्म नहीं कर रही है, जो आप इतने अत्याचार कर रहे हैं। इस तरीके से पहले 16 सम्मेलन के कारण, कभी 16 सम्मेलन के नाते हमको परेशान कर रहे हैं, कभी जो है हमारे को इस नाते परेशान कर रहे हैं कि भाई ये इस काम में लग जाए फायर एनओसी में। मतलब कुल मिला के सरकार ये चाहती है कि बच्चे पढ़े नहीं। अगर ये हो तो हमारे को क्यों यूं ये रोड़े अटका रही है। प्री प्राइमरी का कोर्ट जीत गए हम, कोर्ट में डबल बेंच ने फैसला दिया हाई कोर्ट में कि प्री प्राइमरी का पैसा आपको देना है, केंद्र आपको दे या ना दे। जोधपुर में श्री राजपूत करनी सेना ने प्रेस वार्ता कर पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताई। संगठन ने मांग की कि दोषी अधिकारियों पर 7 दिन के भीतर कार्रवाई की जाए। साथ ही चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो राजस्थान बंद का आह्वान किया जाएगा। 25 दिन पहले श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देशनो करनी माता का आशीर्वाद लेके यूजीसी रोल बैक के लिए सवर्ण न्याय यात्रा उन्होंने चालू की थी, जो पूरे शेखावाटी क्षेत्र में होते हुए 3 तारीख को जयपुर में पहुंचे। जयपुर पहुंच के सवर्ण न्याय यात्रा का जो है कार्यक्रम था कि माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। पहले प्रशासन से बात हो चुकी थी, प्रशासन ने एग्री किया था, प्रशासन ने परमिशन दी थी। और सवर्ण न्याय यात्रा जब कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए जाती है, उसके बीच में राजस्थान सरकार की तानाशाही कहें या प्रशासन की लापरवाही कहें, प्रशासन ने बिल्कुल शांतिपूर्वक जारी यात्रा पे लाठीचार्ज किया।
जो कतई उचित नहीं था। और जो हमारी सतरानिया महिलाएं आगे चल रही थी उन पे वाटर कैनन का फायर किया, जबकि हमने कोई ऐसा उद्दंगल नहीं किया। आप सब लोगों ने वो वीडियोस देखे होंगे। 1 लाख की भीड़ और शांतिपूर्वक जारी और लाठीचार्ज करना उचित नहीं था। उस लाठीचार्ज और वाटर कैनन के फायर के कारण हमारा एक भाई देवराज सिंह पलाड़ा शहीद हो गया। हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांग की है सरकार से, 7 दिन का सरकार को टाइम दिया है कि जो शहीद हुआ है उस परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा, सरकारी नौकरी और जिन प्रशासन के अधिकारियों के आदेश पे जिन पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज किया उनका सस्पेंशन। और ये 7 दिन के अंदर अगर बातें नहीं मानी जाती है तो आगामी राजस्थान बंद का आह्वान है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिसमें जोधपुर भी साथ देगा। और उसके बाद भी अगर ये मांगे नहीं मानी जाती है तो जोधपुर संभाग के अंदर श्री राजपूत करनी सेना स्वर्ण जन चेतना यात्रा निकालेगी, जिसमें हर तहसील मुख्यालय पे एसडीएम को ज्ञापन दिया जाएगा, राज्यपाल महोदय के नाम और राष्ट्रपति महोदय के नाम कि यूजीसी जो है इसको हटाया जाए और हमारी जो है मांगे मानी जाए। और फिर भी अगर ये मांगे नहीं मानी जाती है राजस्थान और केंद्र सरकार के द्वारा, तो पूरे हिंदुस्तान से करनी सेना स्वर्ण समाज को साथ लेके अंतिम पड़ाव हमारा दिल्ली में होगा। उसकी रणनीति चल रही है। तो दिल्ली में जब पड़ाव होगा उस समय अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। हम शांति प्रिय समाज से संबंध रखते हैं, शांतिपूर्वक चलने वाले लोग हैं और रैली में भी शांतिपूर्वक चल रहे थे। लेकिन अब हमें ये लगता है कि ये सरकारें शांति की भाषा नहीं समझती। और जिस दिन देश के कानून में पहले से भी एट्रोसिटी एक्ट है, छुआछूत कानून है, जिसके अंदर यदि कोई गलती होती है, कोई लड़ते हैं, अपराध बनता है तो केस बनता है, हमारे साथ ये अपराध गिरफ्तार होते हैं। अब वापस नया कानून लाके हमें आपस में भाईचारा हमारा खत्म करने का, जहां देश में भाईचारे की जरूरत है, आपस में बैठने की जरूरत है, और ये केंद्र सरकार तोड़ने की जो बात कर रही है, इसको लेकर पूरे देश भर में जो आक्रोश है, ये आक्रोश ठंडा नहीं पड़ा है। ये राजस्थान एक झांकी है और हिंदुस्तान पूरा बाकी है। और आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान और दिल्ली के अंदर वो दर्शा होगा कि मोदी सरकार को हिलना पड़ेगा और वो कानून वापस देना पड़ेगा। हमारे उन पुलिसकर्मियों की निंदा करते हैं जिन्होंने हमारे शांतिपूर्ण गांधीपुर चलने वाले हमारे साथियों पर जो लाठीचार्ज किया है, हमारी बहनों और माताओं पर लाठीचार्ज किया है, उनको अक्षम्य अपराध है, उनको बर्खास्त करना चाहिए। ये मांग है कि 7 दिन बाद जो समय दिया हमारे हाईकमान ने, ये नहीं हुआ तो राजस्थान बंद के अंदर आप सबको राजस्थान को बंद का नुकसान झेलना पड़ेगा। हम चाहते हैं समय रहते कार्य हो जाए। धन्यवाद। शंभू सिंह। जोधपुर पुलिस आयुक्त अंशुमन भोमिया ने अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान सीसीटीवी मॉनिटरिंग और रियल टाइम रिस्पॉन्स सिस्टम सहित सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस आयुक्त ने तकनीकी आधारित स्मार्ट पुलिसिंग को और मजबूत करने पर जोर दिया। सेंटर जो हमारा सेटअप किया गया है इसमें विभिन्न पार्ट्स हैं। एक तो आमजन की जो भी शिकायतें आती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, उनसे इंसिडेंट क्रिएट करते हैं। जो भी व्हीकल्स हमारी हैं 112 की या चेतक या जो भी हमारी व्हीकल्स है, ताकि तुरंत उस पर रिस्पॉन्ड किया जाए। बहुत बार ये शिकायतें जो होती हैं पुलिस संबंधित नहीं होती हैं, किसी को कोई समस्या होती है या किसी अन्य प्रकार की कोई बात होती है, उसमें भी पुलिस 112 के थ्रू इसमें रिस्पॉन्ड कर रही है, पुलिस व्हीकल्स के थ्रू रिस्पॉन्ड कर रही है। इसके अलावा जो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का एक पूरा सेटअप डेवलप किया जा रहा है पूरे राज्य में, उसके चलते हुए जहाँ भी हमारे कैमराज लगे हैं जो स्पीड वायलेशन को या रेड लाइट वायलेशन इस तरह की चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, नोट करता है, और उनको हम ट्रैफिक मैनेजमेंट के थ्रू उनका जो चालान वगैरह होता है वो जनरेट करते हैं। साथ में जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर वॉच किया जाता है, उसका भी इवेंट क्रिएट किया जाता है। इसके अलावा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, सभी तरह के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस में भी और अपराधियों को वॉच करने के लिए भी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी लगातार, ताकि न सिर्फ जिला स्तर पर बल्कि कमिश्नरेट स्तर पर भी अभय कमांड सेंटर के द्वारा की जा रही है। और लगातार हमारे यहाँ एक प्रयास है कि शहर को तीसरी आंख के तहत और ज़्यादा निगरानी इस पर रखी जाए
क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना बड़े शहर में पूरी तरह से सिक्योरिटी सेटअप हमारा इफेक्टिव है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जो भी कैमराज हैं वो अपग्रेड होते रहें और टेक्नोलॉजी के साथ हम सभी चीज़ों को मॉनिटर कर पाएँ। सर, माना जाए कि अपराधी अब बच नहीं पाएंगे जोधपुर पुलिस से? देखिए, लगातार एक प्रयास है और ये लगातार प्रयास चलता रहेगा कि टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड किया जाए। जिस तरह से अब कमांड सेंटर कई वर्ष पहले शुरू हुआ और इसमें नए नए मॉड्यूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसके तहत हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे अभी ट्रैफिक वायलेशन के कैमराज नहीं लग पाए, तो हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा जगहों को कवर करें। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नए ऐप्स के थ्रू मॉनिटरिंग करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है और बहुत से नए नए तरह के ऐप्स एप्लीकेशंस यूज़ किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। तो हमें फेस रिकग्निशन एक ऐप है जिसमें आप भीड़ में से फेस को रिकग्नाइज कर सकते हैं, तो बहुत नए नए तरह के, तो ये कॉन्स्टेंट प्रोसेस तो चलता रहेगा और ये कभी ये नहीं कहा जा सकता कुछ नफरी कम है, जितनी सैंक्शन है उससे काफ़ी कम अभी उसमें नफरी है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि नफरी को बढ़ाएं और लोगों का लगातार रोटेशन चलता रहे ताकि सभी अलग अलग पॉइंट से वाकिफ भी हों और ट्रैफिक मैनेजमेंट में अपना योगदान दे सकें। सर, बेसिकली पुलिस कंट्रोल रूम को ये पावर सेंटर है, पूरे शहर पे नजर रखता है। चौराहे पर तो कैमरे हैं, लेकिन आपको लगता है कि जन सहभागिता से हर मोहल्ले में विकास समिति है, तो कोई आपकी ऐसी टीम, जैसे क्योंकि अगर गली में की चेन स्कैनिंग हुई या कुछ और अपराध हो गया, कोई मर्डर हो गया, वहाँ CCTV नहीं है, तो आपको लगता है कि ये महत्व। जोधपुर पुलिस ने जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शेरगढ़ रावल रिसोर्ट में छापा मारा। मौके से 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया और करीब 1,88,900 रुपए नकद सहित जुए का सामान बरामद किया गया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। जी सर, आप क्या करेंगे? आज हमारे थाना क्षेत्र में DST जिला पश्चिम के सहयोग सूचना से और थाना की टीम के साथ समन्वय बनाते हुए रिसोर्ट पर जुआ के संबंध में एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। उक्त कार्रवाई के दौरान 12 व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया तथा 1,88,000 रुपए की बड़ी रकम। ब्यावर के कावलिया खुर्द गांव में संत श्री देवराव जी महाराज की 32वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भव्य भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। देर रात तक भक्ति गीतों से पूरा माहौल भक्तिमय में बना रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लोकल 7 न्यूज के साथ।